श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा दृढ़धनवा, जो शुक पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर शुक पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवन, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया है। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वन में एक शुक पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो संसार सागर से पार कैसे होगा? हे प्रभु, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया। साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि मुझे ये राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोक विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़धनवा के रूप में जन्म मिला और उसे ये वैभव प्राप्त हुआ।